गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास ये है आज बताने के लिए कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको बता चुका हूं और एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें बच्चों ये कहा गया है क्वेश्चन में, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून जो हमेशा स्फेरिकल है। तो बच्चों स्फेरिकल बैलून तो आप समझ गए होंगे कि स्फेरिकल बैलून किसे मैं बोलता हूं, ठीक है। और उसका वॉल्यूम क्या होता है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर। इसका डायमीटर एक वेरिएबल, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। इसकी डायमीटर वेरी कर रही है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसकी डायमीटर d मैं मान लूं कि ये हो गई 3/2 और 2x + 3, तो बच्चों रेडियस हो जाएगा 3/4 2x + 3, ये रेडियस हो जाएगा इसका। बैलून हमेशा स्फेरिकल ही होता है और कोई चर्चा करना इस पर बहुत बेकार है क्योंकि मैं समझा चुका हूं। और मैं कह दूं लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। अगर कैपिटल V जो है वो बैलून का वॉल्यूम है, लेट कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून, then capital V is equal to 4/3 pi r क्यूब होता है। 4/3 pi r क्यूब, 4/3 pi r क्यूब। और ये हो गया बच्चों 4/3 pi r क्यूब की वैल्यू ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2x + 3 और ये 3 बच्चों। अब r मैंने डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस हो जाता है। ये तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है। यहां तो ये लोग कह रहे हैं वॉल्यूम जो है उसको आगे पूछा गया है कि डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहां पर मैं ये कर लूंगा v = 4/3 pi 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 4 जा 64 और 2x + 3 का होल क्यूब, ये हो गया। और ये आप समझ गए कि एक बैलून है स्फेरिकल, बैलून हमेशा स्फेरिकल ही होगा और कुछ होगा भी नहीं। इसके बाद इसका डायमीटर गिवन था, डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस हो जाएगा। और लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, देन v = 4/3 pi r क्यूब, r की वैल्यू ये है। और 3 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 4 जा 64, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 9 जा 27 और 16 4 जा 9 pi/16 9 pi और 2x + 3 का होल क्यूब। और dv/dx निकाल लीजिए, 9 pi/16 हो जाएगा 3 2x + 3 की पावर 2 - 1। इसे पहले x मान लिया जाएगा बच्चों और इसका फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इनटू में हो जाएगा बच्चों 2। कितना हो जाएगा 2, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन वगैरह तो अब आप जानते ही होंगे। 9 × 3 2 जा 6 और ये pi/16 हो जाएगा और ये 2x + 3 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 27 5 by 8, 27 5 by 8 और 2x plus 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो ज्यादा हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। ये तो बेवजह में दे रखे इन्होंने शुरुआत में फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बच्चों आज आप क्वेश्चन जो है वो करिएगा 11.1 में। और जैसे कि इन्होंने आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर बच्चों 5th कहा है, और 5th कहा है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 5th, और 5th में ये कहा गया है the total revenue received from the sale of X unit of a product is given by Rx. Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. ये है। Find the marginal revenue when x is equal to 5, whereby marginal revenue means the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant. बच्चों, ये किसी भी कंपनी में, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होते तो वहां आपको समझ में आता, किसी भी कंपनी में अगर एक्स आइटम बेचे गए हैं, जो टोटल जो रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ है वो है RX, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, यानी अगर 5 आइटम बेचे गए तो 5 लगा दीजिए x की वैल्यू, तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा रेवेन्यू का, ठीक है। 6 बेचे गए तो 6 का, 10 बेचे गए तो बच्चों 10 का रेवेन्यू, कितना आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ, इसी को बोला गया है RX, अगर x आइटम बेचे गए तब। अब इन्होंने कहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू को आप याद रखिए क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये यहां मैथ में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, और इन्होंने कह दिया है whereby marginal revenue we means by the rate of change of total revenue with respect to the number of items. Number of items बच्चों कितने हैं, x, number of items है बच्चों x, number of items है x। तो उन्होंने ये बोल दिया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू को x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू x, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। उन्होंने आगे बोल दिया है, इसलिए आपको ज्यादा समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू ये हो जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, ठीक है। तो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 36, ये आ गया 6x प्लस 36 हो गया, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने एक बात आगे और भी कही है कि ये तब बताना है जब x इक्वल टू 5 है। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5, व्हेन x इक्वल टू 5, और ये वैल्यू बच्चों हो गई 6 इंटू 5 प्लस 30, यानी कि 60 हो गई, सॉरी 6। मार्जिनल रेवेन्यू कब निकलवाया गया है, और यहाँ पर सॉरी 36 है बच्चों, तो ये 6 5 30 और ये 66 आ गया, 66 आ गया बच्चों। तो ये भी कोई खास ऐसा मैटर नहीं था, यहां तक तो कोई खास नहीं है। देखिए इन्होंने कहा है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx। अगर किसी कंपनी में x प्रोडक्ट सेल होते हैं तो कलेक्शन रेवेन्यू का, रेवेन्यू का मतलब है देशी भाषा में समझिए कि आपके पास गल्ले में कितना पैसा इकट्ठा हुआ, बस ऐसे समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। x आइटम बेचने पर
ये कॉमर्स वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो उन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है जब x 5 है और मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता नहीं है, तो उन्होंने कह दिया मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू है विद रिस्पेक्ट टू x। आगे उन्होंने वी मीन करके बता दिया है हमारा, उन्होंने कह दिया है वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन, हमारा मतलब है कि ये इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, करने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू आ गया और वो x 5 पे निकाल लिया, 66 हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो बहुत ही छोटी बातें हैं, और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, और आगे देखिए मैं क्या बढ़ रहा हूं। 12.5 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सेकंड एक्सरसाइज के लिए। अब यहीं से क्वेश्चन अच्छे शुरू होते हैं, थोड़े अलग टाइप के। वहां तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो सिंपल मैटर था, बहुत ही डिफरेंशिएट करना। यहां एग्जांपल फर्स्ट में कहा गया है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक वेरिएबल क्यूब है, आप कहेंगे ये वेरिएबल क्यूब कैसा होता है, आपको इससे क्या मतलब? अगर सपोज आयरन का है, उसको हीट करा जा रहा है, तो उसकी एज जो है एक्सपेंड कर रही है, तो उसकी एज के चेंज होने का रेट दे रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर ये कोई एक वेरिएबल क्यूब है बच्चों, देखिए ये एक वेरिएबल क्यूब है, और वेरिएबल क्यूब के ये जो एज है इसके चेंज होने का रेट दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड बच्चों। ठीक है, अभी सब समझाते हैं। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब इसकी एज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उस समय वॉल्यूम किस रेट से बच्चों चेंज हो रहा होगा, ये पूछा गया है। देखिए जरा, ये हम कह देते हैं कि ये इसकी क्यूब की जो लेंथ है एज की वो x है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब x होंगी। तो हम लेट कर लेते हैं लेट x be the length of the edge of the cube and V be its volume। x be the length of the edge of the cube, किसी क्यूब के एज की लेंथ जो है वो x है और उसका v वॉल्यूम है बच्चों। तो v वॉल्यूम है, तो देखिए v जो है कितना हो जाएगा x क्यूब और dx ओवर dt। इन्होंने कहा है the edge of the variable cube is increasing, और ये भी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग होगी तब हम आपको बताते हैं, वो भी अलग बात। फिजिक्स में आपने खूब पढ़ा होगा, the edge of the variable cube is increasing। जो वेरिएबल क्यूब है उसकी एज जो है वो इंक्रीज कर रही है बच्चों। क्या कर रही है? इंक्रीज। ठीक है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है? dx ओवर dt। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर second, and edge of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second, dx over dt। Edge, let x be the length of the edge of the cube and v be its volume। और ये जरूर एक लाइन और बढ़ा लीजिए, at any time t, at any time t। कोर्स बहुत सही समय से चल रहा है, कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आराम से एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर इसकी लेंथ x है और वॉल्यूम v है, तो v इक्वल टू x क्यूब, और h के चेंज होने का रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यूनिट बता रहा है कि x सेंटीमीटर में और t सेकंड में, सब कुछ बता रहा है। तो कहते हैं वॉल्यूम के चेंज होने का रेट बताइए। अब अगर गिवन है बच्चों, ध्यान से देखिए, गिवन है v इज इक्वल टू x क्यूब, तो बताइए dv ओवर dt जो है वो क्या हो जाएगा? दोनों साइडों को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, t के रेस्पेक्ट में, और टाइम के साथ
अब वो बताएं टाइम के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो साइड भी चेंज हो रही है, टाइम के साथ वॉल्यूम और साइड दोनों चेंज हो रही है, टाइम के साथ वॉल्यूम और साइड चेंज हो रही है, तो एक्स भी टाइम पर डिपेंड करता है और v भी टाइम पर डिपेंड करता है, यानी दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, और कोई भी जीरो नहीं होगा डिफरेंशिएशन, इस बात पर गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा dv ओवर dt, और dv ओवर dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx ओवर dt। अब फिर आप बोलेंगे ये सर dx ओवर dt क्यों आ गया, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, उधर थीटा वाले केस में पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और dx ओवर dt और लगा दीजिए, जैसे सेम फिर से बता दे रहा हूं। चलिए, अगर आप भूल गए हो dy dx अगर y स्क्वायर होता तो 2y dy dx लिख देते, वैसे ही यहां y का काम कौन कर रहा है, x, तो dx आया, और x का काम कौन कर रहा है, t, तो नीचे dt आया, 3x स्क्वायर dx ओवर dt हो गया बच्चों। तो ये dv ओवर dt जो है ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 10, और ये हो जाएगा 30 बच्चों x स्क्वायर। और इन्होंने कहा है वॉल्यूम के चेंज होने का रेट जब उसकी when the edge is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, x की वैल्यू कितनी लगा दीजिए 5, dv ओवर dt, और ये x इक्वल टू 5, ये हो गया 30 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 25 750 यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, और सेंटीमीटर क्यूब के बाद टाइम की होती है सेकंड, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, जबकि इन्होंने कहा था, देखिए बोर्ड पर ध्यान से 12.5 पेज पर इन्होंने पहला क्वेश्चन ये कहा था। अब एक आध क्वेश्चन जब शुरुआत होती है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूं, पर स्पीड पकड़ लेंगे आपको। ठीक है, और चैप्टर बहुत जल्दी में नहीं है समझाने के। इन्होंने कहा है एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट के आगे कुछ नहीं बोला, किसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि जो क्यूब है उसकी एज के चेंज होने का रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड भी अपने आप में कुछ कहता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी लेंथ जो है इसकी, जो ये वाली लेंथ है ये इंक्रीज कर रही है, और किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है, और किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में। सब तरीके से आपको बता दे रहा हूं, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों ये x के चेंज होने का रेट दे रखा है, और वो भी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगर ये डिक्रीज कर रही होती, x डिक्रीज कर रहा होता टाइम के साथ, तो यहां माइनस लगा देते, फिजिक्स में आपने पढ़ाया होगा। अब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वॉल्यूम जाहिर सी बात है एक्स क्यूब होता है, ये तो आपने फार्मूला 8th में पढ़ा होगा, और इसको दोनों साइडों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद dx स्क्वायर dx ओवर dt आ गया, जैसे ये होता है। देखिए बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने आपको बताया है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में बताने के बाद जो है आपने खूब अच्छी तरीके से देखा होगा, और आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि dy dx y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy dx है, वैसे ही x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx ओवर dt होगा बच्चों। और अब हमारे पास ये है, देखिए इधर यहां पर हम आ गए, और dx ओवर dt की वैल्यू 10 रख दी, और x की वैल्यू 5 लगा दी, ये आ गया। यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, और t की वैल्यू यूनिट सेकंड। तो ये बात भी आपको मेरी समझ में एक क्वेश्चन के द्वारा आई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले मैं इजी वाला लूंगा, फिर थोड़ा सा आपको कठिन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और धीरे से चैप्टर भी खत्म। तो बच्चों, अब मैं आपको एग्जाम्पल 8 बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल 8 के पहले के मैं सब छोड़ दूंगा, 1 के बाद कुछ कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ बहुत लंबे भी दे रहा हूं। ठीक है,
और ये कट पेस्ट के द्वारा काफी समय में तैयार होते हैं, बार बार आपको बता दूं। और एक स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन जो है आपने कभी पत्थर को तालाब में फेंका होगा into a quiet lake and move in a circle at a speed of 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपने देखा होगा एक वेव सी निकलती हैं, ये जो अगर आप एक पत्थर को थोड़ा सा पत्थर उठाएं और तालाब में फेंक दें तो ये हल्की सी रिंग जैसे निकलते हुए जाते हैं। और सपोज कर लें किसी टाइम टी पर इसका रेडियस आर है, वैसे तो ये ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे तालाब के एंड में जाके खत्म हो गए, ठीक है। और ये कहते हैं at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, और at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, किसी समय पर सर्कुलर वेव का रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है, तो वो कहते हैं हाउ फास्ट इन द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, जो इनक्लोज्ड एरिया है इसके अंदर का वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये तो सर्कुलर वेव बन रही है। तो हम यहां पर लिख लेंगे लेट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव। लेट देखिए लेट आर बी द रेडियस and A be the area of the circular wave at any time t। ये R be the radius and A be the area of the circular wave at any time t, ठीक है। ये एनी टाइम t बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम t अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत गलत बात मानी जाएगी। वो कह रहे हैं आर किसी समय पर, देखिए आपने जैसे तालाब में पत्थर डाला और उसमें एकदम से सर्कुलर वेव निकली, तो किसी टाइम पर उसका रेडियस, जनरल मैटर, रेडियस आर था और ए उसका एरिया था, और किसी टाइम टी पर, तो ए इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं, वी नो कर सकते हैं इसे, तो वी नो। और एंड गिवन, और गिवन में क्या है, इसके रेडियस के चेंज होने का रेट, किस रेट से ये बढ़ रही है आगे, तो डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी बच्चों कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से बढ़ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेडियस, ये गिवन है, ठीक है। एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों ये आपने समझ ली बात, कि रेडियस के चेंज होने का रेट दे रखा है, तो वो कहते हैं एरिया के चेंज होने का रेट डी ओवर डी टी निकालना है, डी ओवर डी टी। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, सर्कल की कोई खास जरूरत नहीं है। एरिया कितना होता है सर्कल का, नाउ A is equal to, now A is equal to जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया सर्कल का। अब हम दोनों साइडों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पाई डी बाई डी टी, और ये बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी ए ओवर डी टी हो जाएगा, और डी ए ओवर डी टी हो जाने के बाद पाई, और फिर यहाँ पर ये रेडियस और एरिया बच्चों ये दोनों ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, दोनों ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सब बढ़ रहे हैं। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 2r। अब ये बार बार मैं आपको क्या बताऊं, dr ओवर dt, और dA ओवर dt आपको निकालना है, और ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी, 3.5 लगा दीजिए, तो ये बच्चों हो जाएगा 3.2 इंटू 2 7 पाई आर। अब इन्होंने ये भी कहा है कि एरिया के चेंज होने का रेट डी ओवर डी टी, ये यहाँ पर डी ओवर डी टी की वैल्यू है 7 पाई आर, ठीक है बच्चों, बोर्ड पे समझ लीजिएगा। आर इज इक्वल टू 7.5, और ये हो जाएगा 7 पाई 7.5 बच्चों, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टी की यूनिट होती है सेकंड। तो हम लोगों ने देखा यहाँ 2r dr over dt वही है, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे होते हैं, क्योंकि r t का फंक्शन है, यानी r t पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा रेडियस भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कभी रेडियस बढ़ेगा तो सॉरी टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम तो कभी कम नहीं होगा। टाइम के आगे बढ़ने पर रेडियस यहाँ बढ़ रहा है, कभी कभी टाइम के बढ़ने पर रेडियस कम होगा। जैसे बैलून में से हवा निकाल दीजिए तो उसका रेडियस कम होता चला जाएगा, तब वहां dr over dt की निगेटिव वैल्यू लगानी पड़ेगी आपको। जब टाइम तो बढ़ता ही जाएगा और रेडियस कम होता जाएगा तो वहां निगेटिव वैल्यू बच्चों लगानी पड़ेगी। ये बात अब आप समझ लीजिए, सब लोगों को सब समझ में आ रहा होगा अगर तो। और ये 7.5 इंटू 7 इंटू पाई आप कैलकुलेट कर रहे हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखते हैं, यही एरिया के चेंज होने का रेट हो जाएगा। एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर रेडियस के चेंज होने का बच्चों रेट दे रखा है। अब आप लोग इस एक्सरसाइज के सेकंड वाले बच्चों, इस एक्सरसाइज के कम से कम 5 क्वेश्चन करिए और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करके और अगले में जरूर आ जाइएगा एक ही दिन में 5 क्वेश्चन करते हुए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और नहीं आए तो तुरंत आप लोग क्लासरूम में पूछिए कि सर 12.1 के ये क्वेश्चन सर नहीं हो रहे हैं, और फिर 12.12 के 5 में से कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, नहीं तो फिर हम कैसे आपको बताएंगे, या आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।